नमस्कार, जय श्री राम। सुस्वागत आप सभी का। मित्रों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पितृदोष क्या है, ये कैसे बनता है, इसके क्या मुख्य कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कुछ उपाय क्या हो सकते हैं जिससे हम अपने पितरों की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि किस तरह की कुछ और चीज़ें जो बहुत ही साधारण और सरल हैं, इस पितृपक्ष में आप करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि प्रत्येक दिन, वैसे तो गौ माता के लिए रोटी हमें प्रत्येक दिन रोज़ाना ही निकालनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में खास तौर से गौ माता के लिए रोटी ज़रूर निकालें। उस पर हो सके थोड़ी सी चीनी या कुछ भी मीठा रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। सभी देवी देवताओं का निवास गौ माता में माना गया है। साथ ही साथ एक रोटी कुत्ते के लिए भी निकालें, एक रोटी कौवे के लिए निकालें। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की जड़ में हमें प्रत्येक दिन जल देना चाहिए अपने पितरों का स्मरण करके। तीसरा कार्य आप ये कर सकते हैं, सूर्य को जल अवश्य दें। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि अपने सूर्य और चंद्रमा को हमें बलवान रखना चाहिए, तो प्रत्येक दिन हमें सूर्य को जल तो देना ही है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम आम दिनों में नहीं दे पाते हैं, पितृपक्ष में अवश्य दें। और एक इसमें खास एक तरीका है सूर्य को जल देने का। दोपहर के 12 बजे या उसके आसपास का समय आप ले सकते हैं, हो सके तो दोपहर के 12 बजे तांबे के कलश में आप जल लें। पितरों का स्मरण करते हुए आप आधा जल सूर्य को दें और आधा जल आप दक्षिण दिशा में दें। हो सके तो ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। अगला कार्य क्या कर सकते हैं, यदि घर में कोई अचानक आ जाए, हो सकता है कोई नीडी पर्सन आपके सामने आ जाए, कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो या कोई नीडी हो, अचानक से यदि आपके सामने पड़ता है या घर पर आ जाता है, तो उसका अपमान ना करके, उसको ये सोचकर कि ये कौन आ गया या क्या, आप उसको खाना अवश्य कुछ ना कुछ दे दें। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकते हैं। अगला कार्य क्या करें, पक्षियों के खाने और पानी का इंतज़ाम हो सके तो आप अवश्य करें। पक्षियों को दाना, जिसमें कि बाजरा, जौ, मक्की का दाना आदि कुछ भी हो सकता है, वो सब आप डालें और साथ ही साथ हो सके कि जल की व्यवस्था भी आप कर दें। एक बात का खास तौर से हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी हम पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, गाय को, कुत्ते को या कौवे को, किसी को भी हम रोटी रख रहे हैं, कुछ दाना डाल रहे हैं, वो इस प्रकार से ना हो कि वो मिट्टी में मिल रहा है या वो अच्छे से उसको खा पी पा नहीं रहे, हमने उसको पॉलिथीन के अंदर लपेट कर उनको दे दिया है, उसको वो चाहकर भी नहीं खा पा रहे हैं। तो कार्य इस तरह का करें जो कोई भी जानवर, जिसको भी हम भोजन सामग्री दे रहे हैं, वो उसका ग्रहण कर सके, वो उसको सही तरीके से खा सके, अन्यथा उसका कोई प्रयोग नहीं रह गया। ब्राह्मण भोजन के लिए जब भी हम खाना बनाने लगें, तो इस बात का महिलाओं को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वो शुद्ध अवस्था में ही भोजन बनाएं। यदि आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, तो चाहें तो आप रॉ मटेरियल, यानी कि जो खाना बनाने की जो सामग्री है, चावल, आटा, कुछ मसाले इत्यादि, वो आप मंदिर में भी दे सकते हैं, या ब्राह्मण यदि घर पर आ रहे हैं तो आप उनको ऐसे ही सामान दे सकते हैं, लेकिन भोजन शुद्ध अवस्था में ही बना होना चाहिए। ये तो हैं कुछ सरल सी बातें, बहुत साधारण सी, जिनका यदि हम पालन करें, जिनका ध्यान करें, तो हम इन पितृपक्षों में अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वो भी प्रसन्न रहें और कहीं ना कहीं हमें भी एक सुख शांति का अनुभव होता है। इन सभी बातों के साथ साथ आपको एक बात और मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगी। बहुत से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पितृपक्ष को नहीं मानते या पितरों का होना नहीं मानते। चंद्रलोक को तो हम सभी मानते हैं, चंद्रमा को हम सभी मानते हैं। चंद्रलोक के पीछे पितृलोक का होना माना गया है, और साथ ही साथ ये भी माना गया है कि पितृपक्ष में, यानी कि ये जो श्राद्ध चलते हैं 15 दिनों के लिए, इन 15 दिनों में सभी पितृ
जो भी अभी तक आपके पितृ रह चुके हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं या किन्हीं के बारे में आप नहीं भी जानते, वो पितरों के रूप में आप इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए उनको भेजा जाता है। केवल ये 15 दिन ही पूरे वर्ष में होते हैं जब वो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकते हैं, और वो आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आपके घरों की छत पर कहीं भी हो सकते हैं। उनको तृप्ति चाहिए होती है। पूरे वर्ष में यही एक 15 दिन है जिनमें हम उनको कुछ भोजन इत्यादि देकर तृप्ति दे सकते हैं और उनका साथ ही साथ आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ये मानना अत्यंत आवश्यक है कि पितृ यदि प्रसन्न हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमसे प्रसन्न है। आशा करती हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आप सभी इनका पालन करेंगे और अपने पितरों को सुख, शांति और तृप्ति देंगे। आपके और मेरे सभी के तृप्त प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना हर बार रहती है। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।